गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है आपका जो थियरी ऑफ मशीन की हम लोगों ने सीरीज शुरू की हुई है उसमें। और आज है थियरी ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 6। ठीक, छठा लेक्चर है आज। 5 लेक्चर हम कर चुके हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्ट 2 है आज। आज कौन सा पार्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 की चर्चा की थी आप लोगों से। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है किसी मैकेनिज्म की, कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसने फाइंड आउट किया? कुछबाग साहब ने क्या किया? डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला दिया। ग्रबलर साहब आए, टिंग टिंग। ग्रबलर साहब ने किया क्या? ग्रबलर साहब ने उस इक्वेशन में हल्का सा कंडीशंस को अप्लाई किया और बोला ये मेरा इक्वेशन है। हाँ, ये है साइंटिफिक लोगों की क्या है, यही तो चालाकी है। इक्वेशन में हल्का सा चेंज करके उन्होंने बोला कि ये इक्वेशन मेरी है। और वो इक्वेशन किस नाम से फेमस हुई? ग्रबलर्स इक्वेशन के नाम से फेमस हुई। ठीक, जैसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं हमने देखा कुछ मैकेनिज्म में कुछबाग इक्वेशन फेल हो जाता है। वहां पे रिडंडेंट लिंक आ गया। रिडंडेंट लिंक का क्या मतलब? जिस लिंक की जरूरत ही नहीं थी, उसके होने ना होने से मैकेनिज्म के मोशन पे फर्क नहीं पड़ता। रिडंडेंट लिंक, फिर से ध्यान दो, रिडंडेंट लिंक का मतलब क्या होता है कि जिसके होने ना होने से मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो तब भी मैकेनिज्म का मोशन वैसे ही, ना हो तब भी मैकेनिज्म का मोशन वैसे ही। ठीक, तो सब कुछ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रिडंडेंट लिंक क्या होती है, कुछ बैग कहां फेल हो गए और एक नई इक्वेशन आ गई। हल्की सी चर्चा की थी मैंने लास्ट टाइम भी, और इसमें हम बड़े डिटेल में करेंगे। और अगले 30 से 35 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो एक्सेप्शंस, जो स्पेशल केसेज हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, आज मैं वहीं से शुरू करूंगा। पहले उसी को सॉल्व करेंगे हम लोग कि कहां कुछ बैग साहब के इक्वेशन फेल हुआ और मॉडिफिकेशन के बाद फिर से इस इक्वेशन ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया, रिजल्ट देना शुरू कर दिया। ठीक है जनाब, तो आज बने रहिए हमारे साथ अगले 30 से 35 मिनट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्ट 2। मजा आ जाएगा। जितने एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके माय डियर। चलो, तो हमने देखा कि कुछबाग की इक्वेशन हम देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखेंगे हम लोग? हमने यही पढ़ा था ना, कुछबाग क्राइटेरिया या इक्वेशन फॉर प्लेनर मैकेनिज्म। हमें प्लेनर मैकेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, फाइन। तो कुछबाग इक्वेशन क्या था, याद है आपको? कुछबाग इक्वेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n-1 -2j-1h कह लो या सिंपल h कह लो। ठीक है, और जैसे कुछ मैकेनिज्म में फेल होने लगा तो एक नया इक्वेशन को मॉडिफिकेशन किया गया, इक्वेशन में मॉडिफाई किया गया और एक नया इक्वेशन सामने आया। वो इक्वेशन क्या है? F इक्वल टू 3n-nr -1 -2j-kr -h-fr। कुछ नई चीजें मिली। सब कुछ क्लियर होगा 1 by 1, क्या क्या नया मिला, क्यों मिला। ठीक है ना, बस आप देखते रहिए। है क्या? एन क्या है? वो पिछली बार की तरह जो इक्वेशन एक्चुअल इक्वेशन है। ठीक है ना, एन क्या है? एन आप सबको पता है क्या है भाई? नंबर ऑफ लिंक। अरे जनाब बोलें क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स। कितने लिंक हैं इसमें? एन आर। ओहो, नई चीज आ गई, आ रही यार। एन आर, एक नई चीज आई सामने आपके। एन आर क्या है? नंबर ऑफ रिडंडेंट क्या है?
नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक। इसका क्या मतलब? रिडंडेंट लिंक नोट कर लो। रिडंडेंट लिंक का मतलब यह होता है कि इसके होने या ना होने से मैकेनिज्म के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर? चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। तो अगर रिडंडेंट लिंक होगा तो वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन भी होगा, कहीं ना कहीं से कनेक्शन भी होगा। तो अगर रिडंडेंट लिंक होगा तो इसके साथ उसका एक लोअर पेयर भी होगा, जहां यहां कनेक्ट होगा। तो जे आर क्या है? ये आर रिडंडेंट लोअर पेयर। क्या है? रिडंडेंट ज्वाइंट कह लो या रिडंडेंट लोअर पेयर। रिडंडेंट ज्वाइंट कह सकते हो जहां पे कनेक्शन हुआ है, या रिडंडेंट लोअर पेयर। और ध्यान रखो, रिडंडेंट लोअर पेयर कब होगा? अगर रिडंडेंट लिंक होगा बेटा तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। रिडंडेंट लिंक है, कहीं ना कहीं ज्वाइन होगा मैकेनिज्म में, तो रिडंडेंट ज्वाइंट भी होगा। अगर रिडंडेंट लिंक ही नहीं है तो रिडंडेंट ज्वाइंट नहीं होगा। क्लियर? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलो चलो। और जे तो हमें पता ही है, ये जे क्या है? वही नंबर ऑफ लोअर पेयर या ज्वाइंट, ये सबको पता है। ठीक है, सिंपल हिंज होता है ना, सब क्लियर कर चुका हूं लास्ट क्लास में। ठीक, इस तो पता ही है क्या है? नंबर ऑफ हायर पेयर, ओके जी, ओके जी। और एफ आर क्या है? एफ आर हा नंबर ऑफ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये नई नई चीज क्या आ गई भाई? चलो हल्का सा तुम्हें दिखाता हूं मैं। जैसे देखो, ये लिंक है, ये देख रहे हो, ये लिंक ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है इन दोनों के। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नहीं होता तब भी मोशन ऐसे होता है इसका। ठीक, अगर इनपुट देते तो जो मोशन होता, पैरेलल एक लगा दो या दो लगा दो, मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रिडंडेंट लिंक हो गया ये। अगर ऐसा पैरेलल एक और लगा होता तो वो भी एक रिडंडेंट लिंक हो जाता। कितने हो जाते? दो हो जाते, तीन भी लगा सकते हो, पैरेलल कनेक्ट करते जाओ, मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिंक क्या होते हैं? रिडंडेंट लिंक होते हैं। अच्छा, रिडंडेंट लिंक जहां ज्वाइन होगा वो क्या हो गया आपका? रिडंडेंट ज्वाइंट। क्या है? रिडंडेंट ज्वाइंट। फाइन फाइन, ओके माय डियर फ्रेंड। अब तुमने कहा कि सर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे अच्छा एग्जांपल ये, इससे बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये लिंक जो है, ये लिंक अगर ये रोटेट करेगा तो इस पर कोई फर्क डाल ही नहीं पाएगा। क्यों? पॉइंट है ना, पॉइंट कनेक्शन है। एक पॉइंट कनेक्ट, वो टच है इससे, कैम से, रोलर का ही पॉइंट कनेक्शन है। एक पॉइंट जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, और ये घूमता रह जाएगा, ये रोटेट करता रह जाएगा और इसको रोटेट नहीं करा पाएगा। तो ऐसे लिंक जिनके मोशन से मैकेनिज्म के मोशन पे कोई फर्क पड़े ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिंक क्लियर रखना एक बात, ये लिंक रिडंडेंट नहीं है। क्यों? अच्छा, सपोज एक बच्चे ने कहा कि सर ये क्यों नहीं है रिडंडेंट लिंक? मैं कह रहा हूं इस लिंक को हटा दोगे तो ये लिंक इससे कनेक्ट तो है नहीं, ये वाली जो लिंक है फॉलोअर से कनेक्ट ही नहीं है, तो मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैकेनिज्म हमारा बना ही नहीं। बात समझ में आई? तो अगर लिंक ही नहीं रहेगा तो मैकेनिज्म ही फॉर्म नहीं हुई। इसका मतलब ये लिंक जरूरी तो है, मतलब रिडंडेंट लिंक नहीं है, लेकिन इसके मोशन से मैकेनिज्म के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इस लिंक का ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग आते हैं, तो हमने ये देखा इक्वेशन, और अब हम क्या करेंगे? अब से हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे।
सारा आंसर दे के जाएगा। जितने तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जिसको देख के लगता है कि यार ये बन नहीं रहा है, ये आंसर हम गलत कर जाते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सबको मैं सॉल्व कराता हूं, ठीक, और एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। शायद हमने लास्ट क्लास में भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन हम फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, स्पेशल केसेस की बात करेंगे। किसकी? स्पेशल केसेस। ये सारे स्पेशल केसेज हैं, ठीक, ओके। किस फार्मूले को फॉलो करेंगे हम लोग? फार्मूला कौन सा लगाएंगे? तो फार्मूला लिख देता हूं यहां पे। कौन सा? F इक्वल टू 3n माइनस nr माइनस 1 माइनस 2j माइनस kr माइनस h माइनस f और फाइन। इस फार्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल क्यों लिया है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ओके फाइन। चलो तो हम देखें इस केस में n कितने हैं, n देखो, एक तो ये फिक्स वाला हो गया, तो ये हो गया, ठीक, चलो एक ये हो गया फिक्स वाला, लिंक नंबर 1, फाइन। एक लिंक ये हो गया, लिंक नंबर 2, ये एक लिंक हो गया, लिंक नंबर 3, ये एक लिंक है, लिंक नंबर 4, और ये एक लिंक है, लिंक नंबर 5। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 5। एक बच्चे ने कहा कि सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, 1 2 3 लिंक दिख रहा है। नहीं, ये जो है लिंक नंबर 3 एक ही लिंक है। क्यों? ये देख रहे हो ना, मैंने क्या बोला था कि इसका मतलब ये है कि इसका और इसका ये रिजिडली कनेक्टेड है और एक लिंक बनाते हैं। इनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये एक लिंक हो गए। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हुए? 5, ठीक। चलो, एक बच्चे ने कहा कि सर ये रिडंडेंट लिंक क्यों नहीं है? अगर ये पैरेलल होता जैसा कि इसमें, तो रिडंडेंट होता, क्योंकि फिर उसके ये हो चाहे ना हो मोशन सेम होता। अभी भी है, इनपुट दोगे तो मोशन ऐसे ही होगा। पैरेलल लगा दिया, मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे होगा क्या? अगर ये नहीं होता तो इसको इनपुट देते ना, तो इसका मोशन होता, और ऐसे क्रॉस करके लगा दोगे ना, तो मोशन ही नहीं होगा। तुम देखना इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 0 आएगा, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। देखना अभी देखना, ठीक। n इक्वल टू 5, ये रिडंडेंट लिंक नहीं है, ओके। चलो, तो एक बच्चे ने कहा कि सर, तो हम लोअर पेयर जरा काउंट करें कितने हैं। चलो काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6। कितने हैं लोअर पेयर? 6। कितने हैं लोअर पेयर? 6। अच्छा, रिडंडेंट लिंक नहीं है, तो रिडंडेंट लोअर पेयर भी नहीं होगा। अगर एनआर नहीं है तो जेआर भी नहीं होगा। और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ना, किसी का भी मोशन कराओगे फर्क पड़ेगा, इसको मोशन दोगे तब भी मोशन करेगा, इसको दोगे तब भी मोशन करेगा, और इस केस में इसको दोगे तब भी मोशन नहीं करेगा, इसको दोगे तब भी मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां है ही नहीं, ठीक। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। यहां भी देखें, एन कितने हुए? वही है, 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5, ठीक। और रिडंडेंट लिंक, रिडंडेंट लिंक है ना, यहां पे है ना, ये रिडंडेंट लिंक है, ठीक। ये नहीं होता तब भी मोशन वैसे ही होता, यह है तब भी मोशन जो है इसका वैसे ही होगा, ठीक। तो ये रिडंडेंट लिंक है। कितने रिडंडेंट लिंक? 1, ठीक। और अगर रिडंडेंट लिंक है तो रिडंडेंट लोअर पेयर भी होगा, जहां भाई कनेक्ट होगा भैया। तो देखो, एक ये और एक ये, कितने हो गए? 2। और टोटल लोअर पेयर कितने हैं? 1 2
3 4 5 6। अब ये बात ध्यान देना, क्योंकि हमने ओरिजिनल इक्वेशन में मॉडिफाई किया है ना, इसलिए जे जो लोअर पेयर है पहले सबको काउंट कर लेंगे और उसके बाद जे आर। भाई माइनस हमें बाद में करना ही है ना, उसके बाद जे आर, मतलब रिडंडेंट लिंक का लोअर पेयर कौन कौन सा है या कितने हैं वो काउंट करेंगे। क्लियर क्लियर। चलो चलो, यहां भी एफ आर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है ही नहीं, ऐसा कोई लिंक नहीं है जिसके मोशन से फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मोशन दोगे तब भी मोशन करेगा, इसको दोगे तब भी मोशन करेगा, इसको दोगे तब भी मोशन करेगा। ठीक, तो ऐसा लिंक नहीं है जो अकेले मोशन करे, ऐसा लिंक नहीं है जो जिसका मोशन अकेले और बाकी मैकेनिज्म पे फर्क ना पड़े। चलो 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 चलो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहां पे निकालें, पुट करो यहां पे 3, एन की वैल्यू कितनी है इसमें 5, एन आर तो है ही नहीं तो 0 लिखो। चलो -2, जे की वैल्यू कितनी है 6, जे आर इसमें है ही नहीं, रिडंडेंट ज्वाइंट या लोअर पेयर है ही नहीं, हायर पेयर नहीं है और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। निकालो जरा कितना हुआ, एफ की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 4 - 2 × 6, 12 - 12 इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना हो गया 0। पहले ही बोला था मैंने, क्या बोला था कि इसका मोशन ही नहीं होगा। अगर ये पैरेलल रहता तो मोशन होता, और बार चेन ही तो है एक तरीके से। ठीक, चलो इसको देखें, देखना इसका 1 आएगा, 1 आएगा। ये तो फील भी हो रहा होगा कि ये मोशन नहीं करेगा, ये मोशन करेगा, फील भी हो रहा होगा। ठीक, चलो 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 चलो, एफ इक्वल टू 3, एन कितना है 5 माइनस माइनस माइनस, एन आर कितना है 1, अब -1 -2 इंटू जे कितना है, जे कितना है 6, जे आर कितना है 2, माइनस एच 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 है ही नहीं और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं। देखना जरा कितना हुआ, 5 - 1 4 - 1 3, 9 9 और 9 - 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे सारे इन स्पेशल केसेस में। ये एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बैक पढ़ लिया था तो उसका मॉडिफिकेशन भी पढ़ लो ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करना ही क्या है इसमें, तो बच्चों का खेल है, तो छोटू भी बता देगा नहीं। हाँ चलो आ जाओ, हाँ इसको देखें, मजेदार है ना। तुमने कहा कि सर एग्जाम में बड़ा आ जाता है ये, नहीं। चलो सॉल्व करते हैं, आओ आओ बच्चों आओ, इसको सॉल्व करते हैं। लिंक पहले कैलकुलेट करें, तो जितने फिक्स लिंक होते हैं उन्हें 1 मार्किंग दी जाती है, मतलब वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए ना। अच्छा, ये ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे मिला देते हैं ना तब भी बात क्या है, एक ही है। ऐसे मिला देते हैं ना इसको तब भी बात एक ही है। ठीक, चलो जितने फिक्स लिंक है वो क्या हो गए 1, चाहे ऐसे लिख लो या चाहो इसको गायब करो। ठीक, सिंपल लिखो, देखो जितने लिंक हैं फिक्स वाले वो हो गए 1, फिक्स वाले की मार्किंग 1 हो गई, ये हो गया 2, ये जो लिंक है ये हो गया लिंक नंबर 3 और ये हो गया लिंक नंबर 4। तो देखना जरा, n इक्वल टू कितना हो गया 4। एन आर, क्या कोई ऐसा लिंक है जिसको हटाने से ये मैकेनिज्म बन जाए नहीं, ऐसा कोई लिंक नहीं है। लिंक हटा दोगे तो मैकेनिज्म नहीं बनेगा, ठीक है ना। ठीक, इसका मतलब रिडंडेंट लिंक नहीं है, इसमें रिडंडेंट लिंक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, अगर एन आर नहीं है तो जे आर भी, उसका लोअर पेयर भी नहीं होगा, लेकिन एन है तो इसका जे तो होगा ही ना। ये लोअर पेयर कितने 1, एक हो गया 2, भाई 1 और 2 के बीच में 1, 1 और 4 के बीच में लोअर पेयर एक ही है, टी टी ज्वाइंट, एक ही है ज्वाइंट, टी टी कितने हो गए 2 2 2 2, और 2 और 3 के बीच में स्लाइडिंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर भी क्या हो गया लोअर पेयर, तो कितने हो गए 1 2 3, और 3 और 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर है तो ये क्या हो गया एक लोअर पेयर। कितने हो गए टोटल 4, टोटल कितने हो गए 4। ठीक 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 ठीक, तुमने कहा कि सर हायर पेयर चेक करें, हायर पेयर तो है ही नहीं,
क्योंकि सारे क्या है, सरफेस कांटेक्ट, सारे क्या है, सरफेस कांटेक्ट। हायर पेयर नहीं है, हायर पेयर 0। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या ऐसा लिंक है, क्या ऐसा लिंक है इसमें कि उसका मोशन दूसरे को अफेक्ट ना करे, खुद ही मोशन करता रहे, बाकी का मोशन ना हो, बाकी का मोशन, बाकी लिंक का मोशन ना हो? क्या ऐसा लिंक है? लिंक नंबर 3 को देखो और फील करो। हाँ, स्लाइड यहां से यहां स्लाइड कर जाएगा, यहां से यहां स्लाइड कर जाएगा, बाकी का ये मोशन अफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 1 1 1। बात समझ में आ गई? रिडंडेंट लिंक नहीं है, रिडंडेंट लोअर लिंक नहीं है, तो रिडंडेंट लोअर पेयर भी नहीं होगा। लेकिन एक लिंक ऐसा है जो रेगुलर लिंक है, बिना उसके मैकेनिज्म बनेगी नहीं, लेकिन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? रिडंडेंट है। उसके मोशन से बाकी के मोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो चलो, फार्मूला क्या था याद है ना? एफ इक्वल टू 3 n माइनस एन आर -1 -2 j माइनस के आर माइनस h माइनस एफ आर। ठीक, चलो पुट करें, पुट करें, पुट करते हैं। आओ, एफ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लिंक 4, ये नहीं है, एन आर नहीं है, -2 जे कितने हैं? 4, जे आर नहीं है, हायर पेयर नहीं है, लेकिन रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, इसके लिंक नंबर 3 की। ठीक, कितना हो गया? 9 -8 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 0। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है एकदम बच्चों क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? तुमने क्या कि सर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो 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 देखो, एक 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 जो है ना, और मजा दिलाता हूं इसमें, अभी और मजा लेते हैं इसका। ठीक है, एक ऐसे लिंक है, सपोज 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 एक ऐसे लिंक, सपोज सपोज हा 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 हा, एक ऐसा लिंक है, सपोज ये इसका है। ठीक है, 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 ठीक है। सपोज कोई मैकेनिज्म ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें। चलो अब इसको निकालते हैं, साथ साथ निकालो जरा। एन कितना है? नंबर ऑफ लिंक, फिक्स वाले को 1 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एन कितने हो गए? 4। एन 4 एन आर, क्या रिडंडेंट लिंक है? कोई भी लिंक हटा दोगे मैकेनिज्म बनेगा नहीं, तो रिडंडेंट लिंक 0। क्या रिडंड, अब एन आर नहीं है तो जी आर भी 0। ये तो अब तक समझ गए होगे। ठीक, हायर पेयर नहीं है। अच्छा, जे लोअर पेयर कितने हैं? देखो यहां पे सिंपल हिंज 1, यहां स्लाइडिंग पेयर 2 और 3 के बीच में तो 2, ये स्लाइडिंग पेयर 3 और 4 के बीच में तो 3, और ये क्या हो गया है? एक सिंपल हिंज 4, ये हो गए 4। हायर पेयर नहीं है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। फील करो, फील करो, इसको मोशन करोगे, वो तो ऐसे सीधे निकल जा रहा था, है कि नहीं? यहाँ पे लिंक नंबर 3 क्या हो रहा था? सीधे निकल जा रहा था, ये निकलेगा नहीं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। जैसे ये जाएगा, जैसे जाए हल्का से मूव कराओगे ना, तो ये वाला पोर्शन जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, फिर ये ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? तो अब इसकी निकालो जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहीं निकाल देते हैं, कितना आसान है। एफ इक्वल टू 3 एन एफ 4, एन आर 0 है, जे आर 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 -1 -2, ये कितना है? 4, हायर पेयर नहीं है। एफ कितना हो गया आपका? 9
8। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। देखा तुम लोगों ने, हल्का सा मैकेनिज्म में चेंज, लिंक को चेंज किया, लिंक की ओरिएंटेशन चेंज की, वही तो कुछ बाग साहब ने कंसीडर नहीं किया था, और उसी से हमने एक नया फार्मूला बनाया, हल्का सा मॉडिफाई किया। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हमारी 0 और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 1। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक बार ये वीडियो आप लोग फिर से पीछे करेंगे या फिर से देख लेंगे, ठीक है? चलो चलो। हा हा, बड़ा परेशान करता है, ये भी एग्जाम में आता है तो, है कि नहीं है? अरे जाएगा कहाँ, इसको भी सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्या है ये? कैम एंड फॉलोअर। क्या है ये? कैम एंड फॉलो। जितने एक्सेप्शन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं लगभग सब मैंने ले लिया है। इसके अलावा अगर आया भी तो इसके बेस पे तुम लोग यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, फिर याद करना शैलेंद्र सर ने क्या बोला था। ठीक, चलो आ जाओ, कि नहीं? आ जाओ, चलो इसमें फार्मूला फिर से लिख दूं? चलो लिख देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला 3n माइनस एन आर। याद कर लो इसको, मैं बार बार लिखवाने का मतलब मकसद ही यही है, 2j माइनस जे आर माइनस एच माइनस एफ। अरे सिंपल, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। चलो देखो देखो, जितने फिक्स लिंक हैं उसको 1, ओके। एक लिंक ये हो गया जो कैम है हमारा, ये हो गया 2। एक लिंक ये हो गया रोलर 3, और ये एक लिंक हो गया 4। नंबर ऑफ लिंक। तुमने कहा कि सर एनआर देखें है कि नहीं है, एनआर है कि नहीं, रिडंडेंट लिंक है कि नहीं है। कोई एक लिंक हटा दो तो मैकेनिज्म नहीं बनेगा, इसका मतलब रिडंडेंट लिंक नहीं है, इसका मतलब रिडंडेंट लिंक नहीं है, ठीक? ओके। एनआर की वैल्यू 0। अगर एनआर 0, मैंने क्या बोला था कि भाई उससे कनेक्टेड, भाई जब लिंक ही नहीं है तो उसका लोअर पेयर कहां से है? तो जे आर 0, रिडंडेंट लोअर पेयर 0, ठीक। लेकिन जे तो है भाई, नंबर ऑफ लिंक है तो नंबर ऑफ लोअर पेयर। देखो एक ये हो गया 1 और 2 के बीच में 1 लोअर पेयर, एक लोअर पेयर ये हुआ, ये 2 लोअर पेयर, एक लोअर पेयर ये 1, ये हो गया आपका 2, और ये लोअर पेयर 3। लोअर पेयर कितने हो गए आपके? लोअर पेयर कितने हो गए? 3। है कि नहीं? है कि नहीं? बच्चे ने कहा सर ये हा हा, ये क्या है? ये लोअर पेयर नहीं, ये क्या है? हायर पेयर। हायर पेयर 2 और 3 के बीच में, कैम और रोलर के बीच में, 2 और 3 के बीच में पॉइंट कनेक्शन है बच्चे मेरे, पॉइंट कनेक्शन है। जब पॉइंट कनेक्शन या लाइन कनेक्शन हो तो क्या कहते हैं उसको? हायर पेयर। कितने हायर पेयर हैं 2 और 3 के बीच में? अरे हायर पेयर 1 है बस। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या कोई ऐसा लिंक है जो मूव करे और बाकी के मोशन पे फर्क, बाकी लिंक के मोशन पे फर्क ना पड़े? क्या कोई ऐसा है? अरे बोलो मेरे लाल, है कि नहीं है? है। देखो देखो, ये जो रोलर है ये घूमता रह जाएगा, एक पॉइंट जाएगा, दूसरा कनेक्ट होगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, ऐसे आते चले जाएंगे, ऐसे आते चले जाएंगे, और इसके मोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? चलो, तो हमने देखा कि रिडंडेंट कितने हो गए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम? एफ आर की वैल्यू कितनी हो गई? एफ आर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो निकालने की, चलो इसका ये है टे 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 टे, पुट कर लो यहाँ पे सीधे सीधे। तो अगर पुट करोगे यहाँ पे तो 3, एन कितना है? एन 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 4 माइनस एन आर 0। लिखने की जरूरत है ही नहीं, 0 है तो क्या लिखा जाए? तो 4 माइनस क्या हो गया? 4 माइनस क्या हो गया? 1 माइनस 2। जे कितना है? 3। जे आर है ही नहीं, माइनस एच की वैल्यू 1 और एफ आर की वैल्यू 1, ठीक। एफ कितने हो गया? 4 माइनस 1 3 3 9 माइनस 6 माइनस
1 माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका? 1। फाइन फाइन। चलो, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया। अब ऐसा कैमन फॉलोअर देखें, ऐसा कैमन फॉलोअर देखें, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, जितने फिक्स हैं 1 1 2, ये रोलर 3, ये हो गया आपका एक स्लाइडर 4। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए इसमें? देखना, नंबर ऑफ लिंक कितने हुए? 4। ठीक। रिडंडेंट लिंक कोई नहीं है, ऐसा कोई लिंक नहीं है जिसको हटा दो, किसी को भी हटाओगे तो मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा। फाइन। अब देखो जरा, रिडंडेंट जब एनआर नहीं है तो जे आर 0, लेकिन एन है तो जे होगा ना। ये कितना हो गया? ये देखते हैं लोअर पेयर कितने हुए? 1 लोअर पेयर, 4 और 3 के बीच में 2 लोअर पेयर, और ये स्लाइडिंग 1 और 4 के बीच में, तो लोअर पेयर कितने हुए? 3। ठीक। हायर पेयर कितने हो गए? 3 और 2 के बीच में, ये है ना पॉइंट कांटेक्ट, तो हायर पेयर कितना हो गया इसका? 1। फाइन फाइन। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही तो लास्ट बचा है एक। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मूव करेगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 मूव करेगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। ओके ओके। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। 3 मूव करेगा, एक पॉइंट जाएगा, दूसरा कनेक्ट, तीसरा कनेक्ट। ये मोशन किसी और का नहीं करा पाएगा, यही सर्कल सर्कल रोटेशन करता रह जाएगा। लिंक नंबर 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दें अब, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो जरा। F = 3, n कितना है? 4, माइनस एन आर नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 - 1 लिखूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 2, j की वैल्यू 3, जे आर तो है ही नहीं तो रहने दो, -h1 और -1। ठीक है, 9 - 8। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 1 1 1 1 1। क्लियर क्लियर। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो कुछ स्पेशल केसेस थे ये, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस उन स्पेशल केसेस में जो ना, जो चलो दिखा देता हूँ कि 4 बार मैकेनिज्म वाले को जो ना ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, ऐसे दिखा देते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। और इसके पैरेलल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दिखा दे सेम। तुम लोग ट्राई करना खैर। और कभी कभी इसको एक ही लिंक दिखाने के चक्कर में जो है ना ऐसे दिखा देते हैं, और इसको जब लिंक तो एक ही हो गया ना ये, या ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, तो ये भी क्या हो गया? एक ही लिंक। सॉल्व करोगे वही 4 बार वाला जो दिखाया था सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ये इसके अगर पैरेलल हो गया तो मोशन में फर्क नहीं डालेगा। अगर ये इसके पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल नहीं हुआ, ऐसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 1 पैरेलल हो गया तो, रिडंडेंट लिंक अगर पैरेलल हो गया तो। लेकिन अगर लिंक ऐसे हो गई तो फिर मोशन नहीं होगा। समझ गए? क्लियर हो गया ना? चलो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ गए तो आप उसके बेस पे कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल हल्का सा फिगर बस हल्का सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करें इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ जो है नॉर्मल डिग्री, वो सारे जो केसेस मैंने डिस्कस किए वो सारे केसेस कौन से हैं? स्पेशल केसेस हैं। और अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं जो नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल पूछने मतलब पूछता है। ठीक, फॉर्मूला वही सेम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें ये पता तो होगा नहीं कौन सा स्पेशल केस है, तो वही फार्मूला हम हमेशा यूज कर लेंगे। कौन सा? F = 3n - nr - 1 - 2j - jr -h कह लो या 1h कह लो। ठीक है, -fr। इसी फार्मूले को यूज करो, सब कुछ सॉल्व करो। ठीक है, फाइन। इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो, ये फिक्स लिंक, 1 लिंक। ठीक, ये एक लिंक है। ठीक, देखो देखो देखो, ये फिक्स वाले, मैं फिर से नंबरिंग कर देता हूँ। ये फिक्स वाले क्या हो गए? 1। फिक्स वाले हो गए 1। ये फिक्स वाले 1। देखो, ये और ये और ये, क्योंकि ये क्या है?
रिजिड कनेक्टेड है, ऐसे बात बोला था ना कि जो ऐसे क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिजिड कनेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लिंक नंबर 2। ठीक, क्या हो गया, ये लिंक नंबर 2 हो गया। ठीक, और ऐसे ही ये हो गया आपका लिंक नंबर 3, ये पूरा मिलके फाइन। ऐसे ही ये हो गया आपका क्रॉस का मतलब रिजिड कनेक्शन, लिंक नंबर 4 फाइन। ये हो गया आपका लिंक नंबर 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका लिंक नंबर 8। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं इसमें, एन की वैल्यू कितनी है, 8। लोअर पेयर देखें, लोअर पेयर, ठीक है ना। अच्छा ये जरूर ध्यान देना कि लोअर पेयर में हमें बाइनरी पेयर देखना होता है। अगर टर्नरी मिल गया कहीं पे, कनेक्शन कैसा हो गया, टर्नरी हो गया, ज्वाइंट टर्नरी हो गया, तो हम उसे बाइनरी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन, चेक करते हैं। तो 1 और 7 के बीच में एक लोअर पेयर ये हो गया, ऐसे लिख लिया करो, ऐसे 1 बाइनरी हो गया ये। ठीक, यहां 4 और 7 के बीच में ये हो गया 2, 4 और 6 के बीच में ये हो गया 3, यहां देखो 6 और 5 के बीच में ये हो गया 4, 5 और 2 के बीच में ये हो गया आपका 5, यहां देखना 3 और 2 के बीच में ये हो गया आपका 6। कंफ्यूजन नहीं है ना, ये मत कहना कि सर एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, तो लिंक नहीं है, वो लिंक एक ही है। तो यहां पे 6 पे कौन सा कनेक्शन हो रहा है, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 का कनेक्शन हो रहा है। फाइन, कितने हो गए, 6। वैसे ही ये क्या हो गया, 7। यहां पे लिंक नंबर, ये लिंक नंबर 4 और ये लिंक नंबर 3 का कनेक्शन है, 7 हो गया। ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10। फाइन, ठीक है। तो कितने कितने हमारे इसमें हो गया क्या, चलो चलो, तो एन हो गया कितना, 8। और नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हो गए हमारे, कितने, ये कितने हो गए, 10। अच्छा तुमने देखा सब बाइनरी ही थे, टर्नरी कहीं नहीं आया, 3 लिंक कहीं नहीं जुड़े हुए थे। सॉरी, अगर 3 लिंक का कनेक्शन होता तो हम क्या करते, उस टर्नरी को बाइनरी में चेंज कर लेते। क्वेश्चन वैसा भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक, ठीक है, चलो तो एफ निकाल लें। बाकी तो सिंपल वाला है, रिडंडेंट लिंक का एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, रिडंडेंट लिंक का मतलब नहीं है, तो ना तो एनआर होगा ना जेआर होगा, हायर पेयर है नहीं, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है नहीं। और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको देखते ही प्रॉब्लम में पता चल जाती है। ठीक, चलो 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 चलो, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, 3, 8 माइनस 1 सीधे लिखो, एनआर तो है नहीं, -2, ये हो गया 10, जीआर है नहीं, हायर पेयर है नहीं, और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है नहीं, तो ये कितना हो गया, 21 माइनस 20। फाइनली इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1। और देख रहे हो काइनेमेटिक चेन भी है, ये कॉन्स्ट्रेंड काइनेमेटिक चेन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी, 1। क्लियर, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मुझे लगता है कि बड़े प्यार से तुम लोग सबको सॉल्व कर लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो छोटू भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। अगर छोटू को अपनी क्लास में बैठा दोगे ना, वो भी इसको नहीं, सॉरी, इसको सॉल्व कर लेगा। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, खुद सॉल्व कर लोगे। फिलहाल मैं इसको कराता हूं, फाइन, देखते हैं हम लोग लिंक कितने हैं, कितने लिंक हैं इसमें, लिंक कितने हैं, गिन लो। फिक्स लिंक 1, फाइन, ये हो गया आपका 1। फिक्स लिंक, एक लिंक ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये पूरा, ये 9, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 11। एन कितना हुआ, 11। एन कितने हुए, 11। अच्छा फार्मूला तो लिख लिया करो तुम लोग, एफ इक्वल टू 3n माइनस, अब तो याद हो गया होगा यार,
2j माइनस जे आर माइनस एच माइनस फॉर। अब तक तो याद हो गया होगा। फाइन, n1। अब देखना जरा यही, अब इस वाले क्वेश्चन में यही थोड़ी सी कलाकारी है, मैं इसको इसीलिए पहले करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें देखना क्या है, जे की वैल्यू, और इस वाले केस में बाइनरी भी आएगा और टर्नरी भी आएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो पहले बाइनरी मार्क करें। अच्छा, बाइनरी के साथ अच्छी बात क्या कि जब भी मार्क करो ना बाइनरी और टर्नरी, कहाँ कहाँ कनेक्शन है, बाइनरी कनेक्शन है, कहाँ पे टर्नरी, वहीं पे लिखते चले जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। देखो मैं लिखता चला जाता हूँ, देखो कैसे। अच्छा, यहाँ पे इस वाले पे कितने कनेक्ट हैं, 8 और 1, तो 1 बाइनरी, ये 1 बाइनरी ज्वाइंट हो गया। ठीक, यहाँ देखना जरा, यहाँ पे कितने कनेक्शन है, ये 11 और 8 का, तो ये क्या हो गया, दूसरा बाइनरी हो गया, 2 बाइनरी। ठीक, यहाँ देखना जरा, 11 और 7 का कनेक्शन है, केवल 2 का, कितने हो गए यहाँ पे, 3 बाइनरी। यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 और 6 का कनेक्शन है, यहाँ पे कितने हो गए, 4 बाइनरी। अब तक 4 बाइनरी। यहाँ बाइनरी नहीं है उसको छोड़ेंगे अभी, ठीक है ना। यहाँ देखा जाए तो एक 4 भी लिंक है, एक 7 भी है यहाँ पे, और एक 10 भी है। इसका मतलब यहाँ पे कितने लिंक का कनेक्शन है, यहाँ पे टर्नरी 3 लिंक का कनेक्शन है, तो एक टर्नरी भी मिल गया हमें। सॉल्व। चलो 4 बाइनरी हुए थे, इसको देखें 6, 4 और 5, यहां पे भी कनेक्शन कैसा है हमारा, टर्नरी। कितने टर्नरी मिल गए हमारे, अब तक 2 टर्नरी मिल चुके हैं। ठीक, यहां देखना, यहां देखो, यहां ध्यान से देखो, 1, 5 और 9, यहां भी टर्नरी मिल गया। कितने टर्नरी मिले हमारे, 3 टर्नरी। 4 बाइनरी मिल चुके थे। यहां देखना जरा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे 10 और 2 का कनेक्शन है, कितने बाइनरी हो गए हमारे, 5 बाइनरी। कितने हुए, 5 बाइनरी। यहां देखो 3 और 10 का कनेक्शन है, कितने हो गए, 6 बाइनरी। यहां पे देखना, यहां पे 9 और 2 का कनेक्शन है, कितने हो गए, 7 बाइनरी। और यहां पे देखो, यहां पे ये 3 का और 9 का कनेक्शन है, कितने बाइनरी हो गए, 8 बाइनरी। क्या कोई ज्वाइंट छूटा, क्या कोई ज्वाइंट छूटा, 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 छूटा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या कोई लिंक छूटा, नहीं, कोई लिंक कोई ज्वाइंट नहीं छूटा, कोई भी ज्वाइंट नहीं छूटा। ठीक है, कोई भी ज्वाइंट नहीं छूटा, सारे ज्वाइंट हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर तुमने देखा तो जे कितना मिला, लोअर पर कितने मिले, 8 बाइनरी, और कितने टर्नरी, 3 टर्नरी। तो टर्नरी को हम किसमें चेंज करेंगे, बाइनरी में, क्योंकि ये लोअर पेयर कौन सा है, बाइनरी। कौन सा है, ज्वाइंट, बाइनरी। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं, 8 बाइनरी प्लस एक टर्नरी में कितने बाइनरी, कराया था मैंने, कराया था, कितने बाइनरी, 2 बाइनरी। तो यहां पे कितने हो गए, 6। 3 इंटू 2 कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 14 बाइनरी। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। एफ की वैल्यू 3 इंटू 11 माइनस NRGR का कोई मतलब ही नहीं है, -1 -2 इंटू 14। हायर पेयर है ही नहीं, हायर पेयर 0, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, मतलब ही नहीं है। कितना हो गया ये, एफ की वैल्यू 30 माइनस 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइनली कितना हो गया, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, कितना हुआ 2। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करना, ठीक है, और 110% कर ले जाओगे, गारंटी दे रहा हूं, 110%। जब इसको कर लिया तो ये क्वेश्चन तो बच्चों का खेल लग रहा होगा, क्या, छोटे छोटे बच्चों का खेल। ठीक, कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो कहोगे सर बिल्कुल कुछ नहीं है। एन की वैल्यू फिक्स लिंक 1 1 1, ये एक हो गया,
2, भाई क्रॉस है ना, तो ये पूरा मिलके 2, ये 3, ये 4 और 5, तो हो गया। ये कितना हो गया लोअर पेयर, 1 2 3 4 5 6, लोअर पेयर कितने हो गए 6, ठीक। हायर पेयर है ही नहीं, एफ आर है ही नहीं, के आर है ही नहीं, और एन आर है ही नहीं। बस पुट कर दो इसमें वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या हो गई 3, एन कितना है 5, 5 -1 -2 इंटू जे हो गया हमारा 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका 0। क्लियर क्लियर क्लियर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस बस मजा लेते चलिए साथ में। हा 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 हा, सॉल्व करें, चलो करते हैं। फार्मूला लिख दें, क्योंकि सिंपल वाला तो सिंपल फार्मूला भी लिख सकते हैं, खैर हमें ये याद हो जाएगा इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ बार बार, ठीक है। -2j - jr -h - f, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व कर लें, ठीक। चलो देखो ये हो गया, ये देखो ये पूरा एक लिंक है क्योंकि पूरे में क्रॉस है ना, ये एक पूरा लिंक है तो लिंक नंबर ये 1 है, और ये क्रॉस है यही फिक्स भी है, जो क्रॉस है वही फिक्स है, तो लिंक कितने हुए भाई, ये क्रॉस था तो इसी को फिक्स कर दिया था, लिंक नंबर 1 को, एक लिंक 2 लिंक, ये बीच में देखो 3 लिंक, ये हो गया 4 और ये 5, एन की वैल्यू कितनी हो गई 5, जे की वैल्यू देखें लोअर पेयर देखो, एक यहां भी 2 कनेक्शन है, एक और 5 और 1 का, 2 लोअर पेयर 4 और 5 का, ये हो गया 3 लोअर पेयर 2 और 4 का, ठीक। एक ये हो गया, तो देखो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, लोअर पेयर कितने हो गए 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 और 2 के बीच में हायर पेयर है, 1 और 2 के बीच में कितना है हायर पेयर, कितने हायर पेयर हैं 1, ठीक है। ऐसे कनेक्शन है ना, ऐसे पॉइंट कनेक्शन, ठीक। बस पुट कर दो, एफ इक्वल टू 3, एन है 5, एन आर है नहीं तो 5 -1 -2 इंटू ये कितना है 5, फाइन, एच कितना है 1, एच कितना है 1 और एफ आर तो है ही नहीं, कितना हो गया भाई 12 -10 -1, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका 1। क्लियर क्लियर ना, सब कुछ क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां पे देखना, यहां पे देखना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है बच्चों का देखो 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 देखो, ये फिक्स लिंक 1, ये देखो ये स्लाइडर है, ये लिंक नंबर 2, क्या ना स्लाइडर, टी 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 टी, ये स्लाइडर है, लिंक नंबर कौन सा हो गया 2, ठीक। देखना ये पूरा लिंक नंबर 3, ये पूरा लिंक नंबर 3, ये यहां से लिंक नंबर 4, ये यहां से लिंक नंबर 5, ये लिंक नंबर 6, ये पूरा लिंक नंबर 7, ये यहां से यहां तक, ये तो ये हो गया आपका ये 8, तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10, ये 11 और ये 12, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक। लोअर पेयर कनेक्ट करें लोअर पेयर देखो, सुनो सुनो सुनो, एक ये हो गया लोअर पेयर 1, एक हो गया ये लोअर पेयर 2 और ये एक स्लाइडिंग पेयर हो गया, तो यहीं पे हो गया 3, ठीक। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, लोअर पे कितने हो गए टोटल 16,
ये की वैल्यू कितनी हो गई 16। आ गया ना? आया कि नहीं आया? तुमने देखा होगा, ऐसा फिगर देखा भी होगा। तो एफ की वैल्यू 3, 12 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 16। हायर पेयर इसमें नहीं है ही नहीं। एफ आर मतलब ही नहीं है। कितना हो गया 33 माइनस 32। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए इसके 1। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम के पार्ट 2। और अब जो है होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें। क्या दे रहा हूं मैं? होमवर्क। ठीक है। उसकी तुम प्रैक्टिस करना। ठीक। और अगर मौका मिले तो मैं उसको फिर डिस्कस भी कर लूंगा। 2-3 क्वेश्चन है, उससे जरूर प्रैक्टिस करके आना। ठीक है। देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन। ये दोनों नोट कर लो। इनकी तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इनकी प्रैक्टिस करना है। देखो खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक। नहीं तो फिर मैं सॉल्व तो करा ही दूंगा। तो आज जो है लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 7 में। कल मिलेंगे। और ऐसे ही जोश बनाए रखिए। और जो पोर्शन, जो टॉपिक खत्म होता चला जाता है, उसको रिवाइज जरूर करते रहिए। ठीक है। रिवाइज करेंगे अपने आप। मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जहां कंफ्यूजन था, जहां एक्सेप्शंस आते हैं, सब क्लियर किया हुआ है। ठीक। बस बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मस्ती में ही पढ़ाई अपनी जारी रखिए। बिल्कुल भी टेंशन और तनाव नहीं लेना। मस्त होके पढ़िए। ठीक। और मजा लीजिए पढ़ाई का। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे हम लोग अगली क्लास में। ओके।